सो हेलो गाइस, मैं रचित रावत स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th मैथ की फुल सीरीज के लेक्चर नंबर 26 में। आज का क्वेश्चन बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के एग्जाम्स में आ ही जाता है। इसमें हमें कह रहे हैं कि ए टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब इसमें हमें कहना चाहता है यूजर कि एक जो है, जब भी हम किसी शहर में, आपने मान लो आप एक शहर में गए, आप चंडीगढ़ में हो, आपने एक ऑटो लिया। इस ऑटो में जब आप बैठोगे, इट डजेंट मैटर कि आप कितनी लंबी राइड्स पे जा रहे हो, आपको जो है 10 रुपए का फिक्स चार्ज जो है देना ही देना पड़ेगा। चाहे आप जितना मर्जी दूर जाओ ऑटो में बैठ के, प्लस आप जितने किलोमीटर की राइड करोगे उस किलोमीटर को आप एक फिक्स अमाउंट के साथ जो है मल्टीप्लाई करोगे, उसको मिला के जो है आपका टोटल फेयर आएगा। तो मतलब अगर आप इस ऑटो में बैठ गए तो 10 रुपए तो आपको देने ही देने हैं। प्लस अगर मान लेते हैं कि आपकी राइड जो है 2 किलोमीटर की है और 1 किलोमीटर के आपको 5 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो टोटल आपका कितना फेयर हो जाएगा? 10 रुपए फिक्स्ड चार्ज प्लस 2 × 5 10, यानी कि ओवरऑल आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे। सो दिस इज वट इज द क्वेश्चन, हमको जो समझाने की कोशिश कर रहा है ये चीज है। सो ओके, अब हम देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सॉल्व हम, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, सेम यही वाला कंसेप्ट लेके चलेंगे। लेट कर लेंगे, हमें नहीं पता कि फिक्स चार्ज कितना है। लेट द फिक्स चार्जेस, जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है मान लेते हैं वो x रुपीज है, और जो हमारा चार्ज है एक्स्ट्रा चार्ज फॉर एक्स्ट्रा किलोमीटर, वो जो है हमारा y रुपीज है मान लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारा फर्स्ट फर्स्ट यूजर है 10 किलोमीटर चलता है और उसके वो पे करता है 105 रुपए। तो यानी कि उसने कुछ ना कुछ फिक्स चार्ज पे किया होगा, प्लस 10 किलोमीटर उसकी गाड़ी चली है, तो 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे y से। 1 किलोमीटर के कितने रुपए दिए उसने? अगर वो 2 किलोमीटर गया और 1 किलोमीटर के 5 रुपए हैं, तो 2 × 5 10, यानी कि उसने 10 रुपए पे करे। ऐसा ही अगर 10 किलोमीटर चला है तो कितने रुपए पर किलोमीटर, यानी कि फिक्स्ड चार्ज कितना है उसको हमने वाई से मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को मिला के 105 रुपए जो है उसने पे किए। सो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में वो मुझे कह रहा है कि अब जो है वो 15 किलोमीटर की राइड पे गया और उसने 155 रुपए पे किए। तो इस राइड में भी जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो चेंज नहीं हुआ। आप जितनी मर्जी लंबी या जितनी मर्जी छोटी राइड लो, फिक्स्ड चार्ज तो आपको देना ही देना है। प्लस कितने किलोमीटर गाड़ी चली उसको आप एक अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करके जो आपको अमाउंट पे करना है वो आपने यहाँ पे किया है 155। सो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन हमको मिल गई है। अब हमें पता है हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करना है, जिसमें हमें क्या पता है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी? 105 माइनस में 10y। ये मेरी जो है इक्वेशन नंबर 3 है। अब इसको मैं यूज करूंगा पुट वैल्यू ऑफ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जो है x की वैल्यू डालूंगा। तो x की वैल्यू इसकी जगह पे लिखेंगे तो क्या आएगा? 105 माइनस 105 प्लस सॉरी माइनस का 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू में 155। सो प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 10 जाएगा तो 5y आएगा। अब 10 बड़ा है या 15? 15 बड़ा है तो साइन किसका आएगा? पॉजिटिव का। और यहाँ पे जो है 105 इज इक्वल्स टू में 155, 5y यहाँ पे अकेला रह गया। 105 यहाँ पे प्लस कर रहा था, तो जब इज इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा वहां पे जाके करेगा माइनस। हमारे पास क्या आ जाएगा? 155 में से 105 सॉरी माय बैड, 105 अगर माइनस करेंगे तो 50 आएगा। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड। सो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 10, यानी कि 1 किलोमीटर के जो है 10 रुपए चार्ज कर रहा है। तो अब मेरे को y की वैल्यू पता लग गई। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी मेरी? x इज इक्वल्स टू में 105 माइनस में 10y। सो 105 माइनस में 10, y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू मैंने अभी निकाली, कितनी? 10। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10। सो 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 100, यानी कि कितना बचा? 5।
एक्स की वैल्यू आ गई 5 रुपीज। सो फिक्स्ड प्राइस जो है 5 रुपए है, और एक्स्ट्रा प्राइस जो है, जो पर किलोमीटर का प्राइस है, वो 10 रुपीज है। इसको मैं जो है नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। सो फिक्स्ड प्राइस जो मेरा था वो आ गया कितना, 5 रुपीज, और जो मेरा पर किलोमीटर का प्राइस है वो मेरा कितना है, 10 रुपीज। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। उसमें वो मुझे कह रहा है कि अगर जो है एक पर्सन 25 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर जाएगा, सो फेयर फॉर 25 किलोमीटर, अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना पे करेगा। देखो, जो फिक्स्ड प्राइस है वो तो उसने देना ही देना है, प्लस कितने किलोमीटर गाड़ी चली, 25 किलोमीटर गाड़ी चली, 1 किलोमीटर के कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 10 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो 25 × 10 होगा। ठीक है, सो 5 + 25 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 250, एंड इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो मेरे पास आएगा 255 रुपीज। सो 255 रुपए उसको जो है पे करने पड़ेंगे अगर उसे 25 किलोमीटर की राइड लेनी है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे आके जो है हमारा आंसर खत्म होता है। आपको बोर्ड में यहाँ तक करके आना है, आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे। कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करा। मैंने उसमें से ये एक्सट्रैक्ट किया कि एक फिक्स्ड प्राइस है और एक पर किलोमीटर का प्राइस है, उन दोनों को प्लस करके जो है मेरा टोटल फेयर पता लगता है। मैंने दोनों इक्वेशंस बनाई और सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से बहुत ही इजीली एक्स और वाई की वैल्यूज को निकाला। उसके बाद हमें क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ था कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर की राइड लेगा तो उसे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो फिक्स्ड प्राइस प्लस 25 मल्टीप्लाई पर किलोमीटर का प्राइस, जो कि 255 एंड में आंसर आया। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने आपको जैसे समझाया है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।